अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इंश्योरेंस क्या चीज़ है और इंश्योरेंस कैसे हासिल करें, और इस्लाम में इंश्योरेंस हिलाल है या हराम। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंश्योरेंस के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को ऑल कर दें, ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस आप तक बिल्कुल फ्री में पहुंचती रहे। बेसिकली इंश्योरेंस का मतलब ये है कि अगर आपने इंश्योरेंस किसी चीज़ की आपने जो है पे किया, आपने इंश्योरेंस कर दिया है, अगर उस चीज़ को आपका नुकसान होता है तो उसका नुकसान वो कंपनी उठाएगी। यानी इंश्योरेंस की दोस्तों बहुत सारी किस्में होती हैं। मिसाल के तौर पर कार की इंश्योरेंस, हेल्थ की इंश्योरेंस, ज़मीन की इंश्योरेंस, ठीक है, ट्रैवल इंश्योरेंस, सफ़र की इंश्योरेंस, बहुत ज़्यादा इसकी किस्में होती हैं। ठीक है, इंश्योरेंस का फ़ायदा क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इंश्योरेंस जो है कैसे हासिल करें वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आपने मुकम्मल तौर पर देखना है और जो है आपने समझना है कि मैं क्या क्या कह रहा हूँ, कि क्योंकि आप अगर वीडियो को मुकम्मल देखोगे तो ही आपको पता लगेगा कि इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस क्या भला है, हम कैसे इसको अप्लाई करें, कैसे हम जो है इसे हासिल करें, कैसे हम फ़ायदा उठाएं। ठीक है दोस्तों, तो यार सबसे दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो जिस चीज़ की आपने इंश्योरेंस पे की होती है, मिसाल के तौर पर मैं अभी फसल की बात करने जा रहा हूँ कि आपने अपने आपका एक फसल है, आप उसकी इंश्योरेंस पे करते हैं 5,000 रुपये मंथली। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आपका 1 एकड़ ज़मीन का है, तो आप अगर वही फसल जो है आपने इंश्योरेंस उसकी पे की है, अगर आपका वही फसल जो है सैलाबी सूरत हाल में या फिर ज़्यादा बारिशों की वजह से डूब जाता है, तो उसका जो खर्चा होगा, जो नुकसान होगा, वो आपको इंश्योरेंस वाली कंपनी आपको पे करेगी। ठीक है, बात क्लियर होगी। और अगर दोस्तों आपने जो है इंश्योरेंस पे की हुई है, आपकी फसल नहीं डूबी, ठीक है, वो कुछ आपका नुकसान नहीं हुआ, तो वो आपके पैसे ज़ाया हो गए। बेसिकली ये बात आपको समझ आ गई कि इंश्योरेंस इंश्योरेंस से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो इसका नुकसान ये है कि अगर आपने ज़मीन की इंश्योरेंस पे की है, ठीक है, ज़मीन आपकी जो है बिल्कुल ठीक है, ना ही सैलाब आया है, ना ही कोई बारिशें हुई हैं, आपकी फसल का कोई नुकसान ही नहीं हुआ, तो आप जो है इंश्योरेंस का आपको ये नुकसान हो जाएगा कि आपने जितने पैसे इंश्योरेंस में दिए हैं वो आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। बेसिकली ये उन लोगों के लिए फ़ायदा होगा अगर उसकी जो ज़मीन है इलाके की, उसमें पानी ज़्यादा है या फिर बारिशें ज़्यादा होती है, तो वो बंदा अगर करवाए तो उसे फ़ायदा होगा इंश्योरेंस का, क्योंकि उसको फसल को डूबने का ख़तरा होगा। अगर डूब जाएगा तो उसका नुकसान जो है इंश्योरेंस की कंपनी पे करेगी। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर होगी। तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप सीधे साधे हैं, तकड़े हैं, हट्टे कट्टे हैं, तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, आप बीमार नहीं होते, तो वो उसका भी पैसा इंश्योरेंस में गया। ठीक है, और इंश्योरेंस में इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हाँ, अलबत्ता आपको इस तरह से फ़ायदा होगा कि अगर आप जो है इंश्योरेंस करवाते हैं हेल्थ की, और उसमें आप अक्सर बीमार रहते हैं, या कोई आपका रिश्तेदार या फिर आपका वालिद या फिर आपका दोस्त अहबाब वगैरह, जो भी आपका दोस्त वगैरह बीमार होगा, बहुत ज़्यादा बीमार होता है, ठीक है, तो आप उसकी इंश्योरेंस पे कर देंगे, ज़ाहिर सी बात है, तो इसको आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है ये भी मैं बता दूँ। तो बताने से पहले आप सबसे दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इस्लाम में जो है इंश्योरेंस हिलाल है या हराम है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है इस्लाम में इंश्योरेंस हराम है। ठीक है, क्योंकि इसमें मुनाफे की भी लिमिट नहीं है, नुकसान की भी लिमिट नहीं है। ठीक है, ये इंश्योरेंस और सूद ये इस्लाम में हराम है। ठीक है, तो बेसिकली अब हम बात करने जा रहे हैं कि इंश्योरेंस हम कैसे हासिल करें। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो जस्ट आपने अपने मोबाइल डेटा को ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर
जो है इजी पैसे या फिर जैज़ कैश में आपको लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो उसमें मैं आपको सिखाता हूँ कि हम हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस किस तरह से हासिल करें। तो जस्ट हमने आ जाना है अपनी जैज़ कैश में। पहले मैं आ जाता हूँ, ठीक है। जैज़ कैश को आपने ओपन कर लेना है अपने को। तो बेसिकली जिसने भी ये इंश्योरेंस करवानी हो मिसाल के तौर पर, तो उसी का अकाउंट होना लाजमी है, ठीक है। ये नहीं कि आप अपने दोस्त के करवा रहे हैं अपने अकाउंट से, नहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो जस्ट आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यही इंटरफेस आपको दिखाई देता है। तो फिर आपने यहाँ पर जो है मोर में आ जाना है। यहाँ पर आपने इंश्योरेंस का वाला में आ जाना है। तो यहाँ पर आप देखें बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग, आपको ये ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आप रेट कर सकते हैं। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स है, क्रेडिट कार्ड है, और तीसरा आपको यहाँ पर ये छतरी वाला हेल्थ इंश्योरेंस लिखा हुआ है। बेसिकली मैंने आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस की आपको पहले भी बताया कि अगर को जो है कोई बंदा बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो उसके लिए ये इंश्योरेंस फ़ायदेमंद होगी, ठीक है, क्योंकि बीमारी का सारा खर्चा ये इंश्योरेंस वाले आपका पे करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट आ सब्सक्रिप्शन जो है आती है। तो ये देखें सेहत सहूलत फैमिली तहफ़्फ़ुज़ प्रीमियम, ठीक है। अगर सेहत सहूलत है, दूसरा है फैमिली तहफ़्फ़ुज़, यानी कि आप पूरे ख़ानदान के इंश्योरेंस करवा सकते हैं, तो फैमिली तहफ़्फ़ुज़, ठीक है। तो यहाँ पर मंथली प्लान आपको मिलता है, ठीक है, RS 165 रुपये में। और यहाँ पर वन टाइम प्लान, यानी कि आपको अगर आपने जो है 1 साल का करवाना है तो उसके आपको मिलेंगे RS, ये आपको मिलेगा RS 1999, ये तकरीबन ये 2000 का समझ लें, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि अगर कोई मेरा ख़ानदान का 1 महीने में जो है लिमिट है, ये होती है ना, ये लिमिट आपको बता रहा है कि अगर आपका ख़ानदान में से कोई फ़र्द भी 1 महीने में बीमार हुआ, या एक बीमार में कोई भी हालत उसकी बुरी हो गई, या फिर वो दाखिल हो गया, या फिर कोई और दूसरा मसला होगा, तो ये उसकी ये लिमिट है। तो अगर आप 1 साल की पे करेंगे, यानी कि 1 साल में जितने बीमार हों या फिर जो भी मसाइल सेहत से मुतल्लिक हों, तो वो यहाँ पर इंश्योरेंस आपको सेकंड वाली मिलेगी 2000 रुपये में, समझ लें, ठीक है। यहाँ पर जो फर्स्ट में लिखा हुआ है हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट डेली हॉस्पिटल कैश बेनिफिट RS 1000, चिल्ड्रन 500, ओके। दूसरी लिखा हुआ है ICU वाली, यानी डेली ICU कॉन्फर्मेंट बेनिफिट RS बहुत 2000, चिल्ड्रन 1000। तो ये लिखा हुआ है, अगर ICU में है या फिर हेल्थ कैशबैक है बेनिफिट, ये आप जो है कर सकती है, ठीक है। तो एक तो आप यहाँ पर ओपन टर्म एंड कंडीशंस आप देख सकते हैं, ये आपने इंश्योरेंस इससे आपने ले सकती हैं। तो ये मैं अभी नहीं लेने वाला, क्योंकि अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यार सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल कर दें, ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस आप तक बिल्कुल फ्री में पहुँचती रहे। और इसके बाद हम आते हैं अपने इजी पैसा में, ठीक है। आपको वहाँ पर दिखाते हैं कि वहाँ पर हम कैसे जो है इंश्योरेंस पे करें, इंश्योरेंस कैसे हासिल करें, ओके। तो यहाँ पर आपने मोर पर क्लिक करना है। मोर पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर बिल वगैरह आपको दिखाई दे यहाँ पर, ओके। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं तहफ़्फ़ुज़ ईयरली प्लान, तहफ़्फ़ुज़ डेली प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस, ये आप दिल वाला, ठीक है। दिल वाले पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर कहते हैं इंटर योर पिन, ठीक है। तो ये आपने जो पेन है वो आपने जस्ट लगानी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय हेल्थ इंश्योरेंस प्लान फॉर यूर सेल्फ स्टार्टिंग डेली RS 2 रुपया, मंथली RS 60 रुपया, ठीक है। एंड गेट कवरेज अप टू RS 50 फॉर अ होल मंथ, यानी कि अगर आप मिसाल के तौर पर ये इंश्योरेंस है हेल्थ की करवाते हैं इजी पैसा से, तो अगर आपने डेली की बुनियाद पर करनी है तो आपको 2 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आपने मंथली करनी है तो आपको 60 रुपये जो है पे करना पड़ेगा, ओके। बात क्लियर होगी। और यहाँ पर एंड गेट कवरेज अप टू RS, यानी कि अगर आपको खुदा न खास्ता जो है आप बीमार होते हैं, कोई आपको जो है कोई सूरत हाल आपकी बहुत ज़्यादा वो तबीयत ख़राब हो जाती है, या फिर आप दाखिल हो जाते हैं किसी हॉस्पिटल में, ठीक है, तो उसका आपको यानी कि इसका 1 महीने का आपको 50 नहीं 5,000 रुपये आपको मिलेंगे।